अगर तो आप लोग भी ऐसा ही मक्खन और देसी घी बनाना चाहते हैं अपने घर में और इतनी ही क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बाज़ार के केमिकल वाले और सेंट वाले घी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको घर में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। उसके बाद का जो रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा ना, वो इतना शानदार होगा। बहुत ही अच्छा खालिस खुशबूदार घी आपके पास अपने घर में होगा। तो इसके लिए फिर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसको एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे यहाँ पे जितने भी नए देखने वाले हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मक्खन और घी बनाने के लिए एक सबसे पहली टिप तो ये है कि जो आपके घर में दूध आता है ना, वो बहुत ही अच्छा थिक और प्योर होना चाहिए। जितना गाढ़ा और ख़ालिस दूध होगा ना, उसको उबालने के बाद, उसको पकाने के बाद उसके ऊपर की जो बलाई है ना, वो उतनी ही मोटी बनेगी। और जितनी मोटी बलाई बनेगी, उस बलाई से फिर मक्खन और घी उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये जितनी भी मैंने मलाई इकट्ठी की थी ना, वो मैंने आज निकाल दी थी। आज सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले काम यही किया था कि जो मलाई इकट्ठी हुई थी ना, उसको मैंने फ्रीज़र में से निकाला। और ये वाली जो मलाई है ना, ये तकरीबन 1 महीने की है, 29-30 दिन की है, या फिर 1-2 दिन ऊपर लगा लें, 1-2 दिन नीचे लगा लें। मोटा मोटा अंदाज़ा ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये 1 महीने की बलाई है, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन की नहीं है। तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा बलाई जो है वो हमारे घर में इकट्ठी हो जाती है 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, मैं ना अक्सर जब भी मक्खन या घी वगैरह बनाती हूँ ना, तो 10-15 दिन की बलाई इकट्ठी करती हूँ, या फिर बहुत ही बहुत हो गया 20 दिन की इकट्ठी करती हूँ और फिर उससे मक्खन घी वगैरह निकाल लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा बलाई इकट्ठी हो गई थी और अब तो ऐसा था कि फ्रीज़र में कुछ भी रखने को जगह नहीं मिल रही थी। जहाँ भी देखो बस यही मलाई वाले बर्तन पड़े हों और मुझे ऐसे होल उठ रहे थे कि इतनी ज़्यादा मलाई क्यों इकट्ठी हो गई है। तो खैर, इसमें भी मेरा ही फ़ायदा है, जितनी ज़्यादा मलाई इकट्ठी हुई है, घी भी उसमें से उतना ही निकलेगा। और ये भी है कि एक ही दफ़ा में सारा मक्खन और घी वगैरह बन जाएगा, वरना फिर हर 15 दिन के बाद मुझे ये काम लाजमी करना पड़ता था। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा खुला सा पतीला ले लिया और जितनी भी मलाई थी वो मैंने उसमें ऐड कर दी। तो लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें मलाई डालती जा रही थी ना, मुझे फ़ील हो रहा था, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यार पतीला छोटा है, पतीला छोटा है, बड़ा ले लो। लेकिन मैंने अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर किया और कहा कि नहीं, रहने दो, यही ठीक है, इसी से काम चला लो, नहीं तो एक और पतीला धोने वाला हो जाएगा। और जिस दिन मैं ये काम करती हूँ ना, मक्खन घी बनाती हूँ, उस दिन मेरी कोशिश होती है कि कम से कम बर्तन धोने वाले हों। अच्छा, क्या यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जितनी भी बलाई होगी आपने उसको किसी खुले बर्तन में डाल लेना है और कोशिश करनी है कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मलाई जो है ना, वो गर्म नहीं होनी चाहिए, यक ठंडी होनी चाहिए। मेल्ट हो लेकिन बहुत अच्छी ठंडी वाली होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी चम्मच ले लें, कोई चावल पकाने वाला हो या फिर खाना बनाने वाला जिसको डोई बोलते हैं, आप वो ले लें, या फिर मधानी ले लें जिसको कुछ लोग मधना भी बोलते हैं, जिससे लस्सी वगैरह बनाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे मधानी ली थी और इस तरह बस इसको मिक्स करती जा रही थी। और जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, एक टाइम पे आप लोगों को ऐसा फ़ील होगा कि ये जो मलाई है ना, ये बहुत हार्ड हो रही है। इसमें जिस भी चम्मच के साथ आप मिक्स कर रहे हैं वो उसमें बहुत मुश्किल से चल रहा है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे मक्खन बनने का जो प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट हो जाता है बलाई में से। और इस टाइम पे आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, बस लगे रहना मेरी प्यारी बहनों। मुझे भी यहाँ पे लग रहा था कि अब ये काम मुझसे नहीं हो रहा, तो मुझे भी काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा था। लेकिन यही टाइम होता है जब आपको आपकी मेहनत का सिला मिलता है। तो यहाँ पे बस ये देखें, ये इस तरह का हार्ड हो जाता है। और जब मलाई इस तरह की हो जाएगी ना, उसके बाद फिर मक्खन जो है ना, वो बहुत जल्दी निकल आता है। जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मक्खन जो है ना, वो सारा लैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। बर्तन मेरा छोटा था तो इसलिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अगर तो आप लोगों के पास अच्छा खुला बड़ा बर्तन है ना, तो आप इसमें 1 जग भर के पानी डालिएगा। उसके बाद फिर आप दोबारा से इसको मिक्स करते रहें। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मक्खन जो है ना, वो अलहदा हो जाएगा और जो दूध है या फिर लस्सी है वो अलहदा हो जाएगी। अच्छा, अगर आप लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते और आप लोग चाहते हैं कि आपका काम भी हो जाए और आपको मेहनत भी ना करनी पड़े, तो हर घर में एक ऐसी मखलूक पाई जाती है जिसको भाई का नाम दिया गया है।
तो आप फटाफट से जाएं और उसको बोलें कि भाई ज़रा किचन में आके मेरा थोड़ा सा काम कर दो। और अगर वो नहीं मानता तो सिंपल ये पतीला उठाएं, जहाँ पे वो बैठा हुआ है उसके सामने जाके रखें और बोलें कि चल भाई शुरू हो जा। और जिनके पास भाई अवेलेबल ना हो, वो सर के ताज वालियाँ हों, तो उनको भी मैं एक मशवरा दूंगी कि थोड़ी सी प्यार मोहब्बत से उनको रिक्वेस्ट करें और बोलें कि प्लीज़ आके मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। जब इतने प्यार और मोहब्बत से बोलेंगे ना तो मजाल है या फिर किसी में ज़रूरत है कि वो आपको इनकार कर सके। तो ये मैंने आप लोगों को छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे ना तो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तकलीफ़ के आपका काम भी हो जाएगा और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। चलें जी, यहाँ पे देखें, जब मैं आपको बहुत ही कीमती और नायाब मशवरे दे रही थी ना, उतनी देर में मेरा तो काम हो गया। दूध का दूध और मक्खन का मक्खन जो है ना वो लैदा लैदा हो गया। अब यहाँ पे इस तरह मैं इसके पेड़े बना के बटर जो है वो लैदा कर लूँगी और बाकी जो पीछे दूध रह जाएगा उसको आप किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। उस दूध से आप लोग दही बनाएं, दही से आप फिर लस्सी बनाएं, उसको पिएं, या फिर उस लस्सी से आप कढ़ी भी बना सकते हैं। इस दूध को आप एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और मक्खन का ये जो वे है, इससे बर्फ़ी भी बहुत मज़े की बनती है। और इससे बर्फ़ी कैसे बनती है उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है अपने चैनल पे, आप जाके उसको विज़िट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि बर्फ़ी कैसे बनती है और बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनती है। और इस दूध से आप लोग खीर, फिरनी, कस्टर्ड, कुछ भी मीठा बना सकते हैं। तो ये बहुत तरीक़ों से यूज़ हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारा बटर जो है वो सेपरेट कर लिया था, उसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। आप चाहें तो एक साथ ही ये सारा मक्खन निकाल सकते हैं। मुझे तो वीडियो बनानी थी, थोड़ी इस टाइप की बनानी थी कि लोग इसको देखें और देखने वालों को अच्छी लगे, तो इस तरह मैं इसके पेड़े बना रही थी। आप सारे मक्खन को इकट्ठा करके एक साथ भी निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी बर्तन में ही आपका घी भी बन जाए तो सिंपल आप मक्खन को इकट्ठा करके एक साइड पर करें और जो दूध है वो आप किसी दूसरे बर्तन में निकाल के इसी में ही घी भी बना सकते हैं। तो आपका कोई दूसरा बर्तन भी गंदा नहीं होगा घी बनाने के लिए, इसी में ही घी भी बन सकता है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने सारे जो है मक्खन के पेड़े बना लिए थे और माशाल्लाह से कितना ज़्यादा मक्खन निकला है, आपको नज़र आ रहा होगा। कोई देख के कह सकता है कि 1 महीने की बलाई से ये इतना ढेर सारा मक्खन निकला है। हमारे घर में डेली जो दूध आता है ना वो 2 लीटर आता है और 2 लीटर के दूध की बलाई इकट्ठी हुई थी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा, और उसी से ही इतना ढेर सारा मक्खन निकला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह का दूध जो है वो बाकी बच जाएगा। आप इसको इस तरह छान लें, इसमें से जो बलाई के मोटे मोटे से ज़रात हैं इसको निकाल लें, फिर आप इसका दही बनाइएगा। इतना ज़बरदस्त आपका दही बनेगा। या फिर अगर आप लोगों ने फिरनी खीर बनानी हो, कस्टर्ड बनाना हो, तब भी आप लोग इसको इस तरह छानिएगा ज़रूर। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने बर्फ़ी बनानी है फिर आप बेशक इसको मत छानिएगा, आप इसको एज़ इट इज़ ही यूज़ कीजिएगा, इसी से ही आपकी बर्फ़ी के अंदर दाना बनेगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये है जी हमारा आज का मक्खन। तो अच्छा, अगर आप लोग बटर यूज़ करना चाहते हैं ना तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप दूंगी। आपने इस मक्खन को वॉश करना है, फिर आप इसको सेव कीजिए, स्टोर कीजिए, फ्रीज़ कीजिए, जो भी आपने करना हो करिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस मक्खन को ना एक दफ़ा वॉश ज़रूर करना है। उसके लिए आप लोगों ने एक अलग बर्तन में पानी डालना है। कोशिश करके बहुत अच्छा ठंडा बर्फ़ वाला पानी लीजिएगा। उसमें आप लोगों ने मक्खन को इस तरह डिप करते रहना है और उसको निचोड़ते रहना है। 3 से 4 दफ़ा इसी तरह रिपीट करते रहेंगे तो आपका मक्खन जो है ना वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा। उसके बाद फिर आप बेफ़िक्र होकर उसको स्टोर कीजिए। फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 5 से 7 दिन आराम से गुजर जाएगा, कोई उसमें स्मेल नहीं होगी। और अगर आप लोग फ्रीज़ कर लेंगे तो वो तो फिर आपका सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसी मक्खन से आप किसी भी टाइप का कोई केक या फिर बेकिंग के दौरान जिस भी चीज़ में बटर यूज़ होता है आप इसको बेफ़िक्र होकर कर सकते हैं। आप इसी बटर से मखनी दाल या फिर मखनी हांडी, कोई भी रेसिपी हो जिसमें मक्खन इस्तेमाल होना होता है, आप उसमें ये मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं बेफ़िक्र होकर। तो यहाँ पे जी मैंने तो मक्खन को स्टोर नहीं करना था और मैंने इसका बनाना था घी, और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया चूल्हे के ऊपर। और इस टाइम फ्लेम जो है वो हाई है। पहले तो बटर मेल्ट होगा, फिर ये पकना स्टार्ट होगा, उसके बाद इसमें आएगा उबाल। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आपने फटाफट से फ्लेम जो है ना वो फुल कम कर देनी है। जिस तरह चावलों का दम लगाते हैं ना उतनी ही आंच नीचे होनी चाहिए। अगर तो इस टाइम पे चूल्हा जो है वो आप लोगों का तेज़ हुआ या मीडियम हाई हुआ ना, तो ये जो है ना ये आपसे संभलेगा नहीं। ऐसा इसमें उबाल आएगा ना कि ये बाहर गिर के रहेगा। फिर आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, चूल्हा कम करने की कोशिश करें, ये बाहर गिरेगा ही गिरेगा।
तो यहाँ पे देखें इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया और मैंने भी फटाफट से फ्लेम को है वो कम कर दिया है और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए इसको मैं यहाँ पे 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। जैसे ही इसमें उबाल आना कम हो जाएंगे, ये पकने लग जाएगा, फिर आप लोगों ने इसके नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम हाई कर देनी है या हाई कर देनी है। और जैसे जैसे ये पकने लगेगा, जिसको कहते हैं ना कि कुछ चीज़ कड़ रही है, जब उस पॉइंट पे आएगा फिर आप बेफिक्र हो कि इसको छोड़ दें, अपने किचन में साथ दूसरे छोटे मोटे काम कर लें, घर के कोई काम देख लें, बच्चों को देख लें, या फिर अपना मोबाइल उठाएं, आराम सुकून से एक जगह पे बैठ के उसको देखें, रिलैक्स करें, चिल करें। ये घी अब कहीं नहीं जाएगा, ना तो ये उबलेगा ना ही ये जलेगा। 15-20 मिनट के बाद एक दफ़ा आप आके इसको देख लें, कहीं ये जल तो नहीं रहा, ओवर कुक तो नहीं हो गया। अगर तो इसमें कसर है तो इसको पकते रहने दें। और यहाँ पे मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इस टाइम पे देखें घी जो है वो सेपरेट हो गया है। इसके अंदर जो मक्खन के जो ज़र्रे थे या फिर जिसको खुरचन कहते हैं वो सेपरेट हो गई है। और यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि मैं घी जो है ना वो ओवर कुक नहीं करती। जैसे इस पॉइंट पर आता है ना, जो इसकी खुरचन होती है वो थोड़ी सी ऑफ वाइट कलर में आती है, तो मैं फ्लेम नीचे ऑफ़ कर देती हूँ। क्योंकि फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी ना घी में पकने का प्रोसेस चलता रहता है 5 से 7 मिनट तक। और अगर हम पहले ही फुल कुक कर लेंगे घी को, तो फ्लेम ऑफ होने के बाद जो इसमें पकने का प्रोसेस चलता रहता है ना, उससे भी घी ओवर कुक हो जाता है, घी का कलर चेंज हो जाता है। और मुझे ना थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर में, लाइट कलर में घी पसंद है, मुझे डार्क कलर में घी बिल्कुल भी नहीं पसंद। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घी ज़्यादा पक जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा ब्राउन हो जाता है या फिर रेडिश कलर में आ जाता है, तो उस टाइप का घी जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और उसमें अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जब भी आप लोगों ने घी बनाना हो, फ्लेम जो है वो आप लोगों ने 1 से 2 मिनट या 5 मिनट पहले ऑफ़ कर देनी है। ऑफ वाइट कलर में घी अच्छा भी लगता है, खाने में भी, देखने में भी, और इसकी खुशबू भी बड़ी ही प्यारी मीठी मीठी सी होती है। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही घी रूम टेम्परेचर पे आया, मैंने इसको अपना जो डिब्बा है उसमें डालिए जिसमें मैंने इसको स्टोर करना है। और ये माशाल्लाह से मेरा जो डब्बा है ना वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, इसमें तकरीबन 2.5-3 kg चीज़ आ जाती है, इतने साइज़ का ये डिब्बा है। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि घी माशाल्लाह से कितना ज़्यादा निकला है। फुल भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, तो तकरीबन 2.25 kg या फिर 2.5 kg तो ये लाज़मी होगा। तो चलें जी, यहाँ पे ये जितना घी निकल चुका है ना, मेरे तो अब महीना 2 महीना आराम सुकून से गुजर जाएंगे। और अगली दफ़ा जब मैं घी बनाऊंगी तो हो सकता है कि मैं उसको सेल कर दूँ। तो हाँ, ऐसा ही होता है जब मुझे लगता है ना कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, गर्मियाँ भी है, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको सेल कर देती हूँ। और यही होती है मेरी मेहनत का सिला, जब उस घी के पैसे मेरे हाथ में आते हैं। और मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि भाई तुम तो फ्री का दूध पीती हो, तुम तो फ्री का घी खाती हो, तुम्हारे तो घर में इतना माशाल्लाह से घी होता है, तुम्हें तो कोई फ़िक्र नहीं होती, तुम्हें तो कोई पैसे नहीं खर्चने होते। तो भाई अगर इतना घी मेरे पास होता है ना, अगर महीने 2 महीने में इतना घी इकट्ठा हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसके पीछे भी पूरी 1 महीने की मेहनत होती है। पहले ध्यान से दूध को बॉयल करो, उसकी मलाई जमने दो, जब वो अच्छे से जम जाती है उसको फिर निकाल के संभाल के रखो। डेली की एक ज़िम्मेदारी होती है। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन ये जो मलाई इकट्ठी करने वाला काम होता है ना, ये मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती। मैं खाना भूल सकती हूँ लेकिन इसको मैं कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि हर महीने 2 महीने या 3 महीने बाद जनाब इसी से ही मुझे पैसा मिलता है। खैर जी, ये तो है घर घर की कहानी। और मेरे ख़्याल से जिस घर में इस तरह का थोड़ा सा ज़्यादा घी हो जाता है ना, तो उस घर में एक बंदी ऐसी होती है जो बहुत ही सियानी समझदार होती है, तो वो इस तरह के काम करती है जिस तरह के कभी कभी मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखें, ये घी जो है कितना शानदार जम गया है। इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पे ये देखें घी का दाना दाना किस तरह आप लोगों को फ़ील हो रहा है, कितना शानदार ये घी बना है। तो आप लोग भी दूध को बॉयल करने में थोड़ी सी एहतियात करें। जब मलाई जो है वो अच्छी खासी जम जाए फिर आप उसको निकालिए, उससे पहले आप दूध को बिल्कुल भी मत छेड़िए। तो देखिए फिर कैसे नहीं आपके घर में भी इतना अच्छा शानदार और दानेदार घी बनता। इतना अच्छा, इतना दानेदार, खुशबू वाला प्योर देसी घी अगर किसी को मिल जाए ना, तो मेरे ख़्याल से वो घर और उस घर के लोग ना बहुत ज़्यादा लकी बंदे हैं। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे दोबारा बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।